Hello children, today we are going to revise topic festival. We have already done that in our previous videos and live classes. Today we will be summing it up and revise all the things which we have discussed regarding festivals. As we all know, हम सबको पता है फेस्टिवल्स क्या होता है, जिनको हम हिंदी में त्योहार बुलाते हैं. फेस्टिवल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय. खुशी को दिखाने का एक तरीका है फेस्टिवल्स. और फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने से हमारा जो रूटीन का मोनोटनी होता है, जो एक रोज़ का एक फिक्स रूटीन होता है, वो ब्रेक होता है और इट गिव्स अस इमेंस रीजंस टू बी हैप्पी. जब फेस्टिवल्स होते हैं, व्हाट डू? वी wear new clothes, we decorate our house, we buy new things, and we consider a particular festival or a day auspicious. हम उसको बहुत अच्छा समझते हैं. उस दिन हम सब अच्छे काम करते हैं, कुछ डोनेशंस करते हैं, अच्छी कुकिंग करते हैं. वी मेक गुड टेस्टी फूड एंड वी लुक फॉरवर्ड कि अरे वो फेस्टिवल आएगा तो हम ये बनाएंगे. या वी गो टू मीट आवर relatives, and there's a strange happiness in the air when we celebrate something. Suppose you are celebrating Diwali. Since few days, like before Diwali, you start feeling festivity in the air. You go outside, there's so many people in the market. Markets are decorated everywhere. People are cleaning their houses, they are painting and buying new vehicles, new gadgets, new things for their house, isn't it? So जब भी हम कोई भी फेस्टिवल, सपोज इट इज़ ईद, you will see people wearing new clothes. So many people out in the city, in the markets, they wear new clothes, they go shop for their relatives, their homes, and they make lovely food. They go out to eat. Streets are full of food. So it gives us a feeling that whole city is preparing for the festival. Same is with Christmas. Uh, you can sense that Christmas is coming. Winter sets in, and all the markets, all the shops are decorated with red, as red is considered the color of the festival. Same is with Holi. Holi ke time pe everywhere you'll see colors in the market. लोग रंग गुलाल पिचकारी सेल कर रहे होते हैं. and when they play Holi, they become children. Like every individual gets into their child form. और सब खुल के मस्ती करते हैं, कलर्स लगाते हैं, एक दूसरे को पानी में भिगो देते हैं और एक दूसरे के पीछे दौड़ दौड़ के कलर लगाते हैं. Isn't it? ऐसे हर फेस्टिवल, लाइक मकर संक्रांति भी पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है. कहीं पे वो डांस फेस्टिवल है, कहीं पे काइट फ्लाइंग होता है उस दिन, कहीं पर सतोलिया खेला जाता है, कहीं पे बॉल से एक दूसरे को मार मार के एक गेम है जो बहुत ही वर्नैक्युलर गेम है. हमारा इंडिया का एक किसी स्पेसिफिक रीजन में खेला जाता है. दड़ी मार दूचड़ा इज़ द नेम ऑफ द गेम. सो these are forgotten sports and game of India, but still किसी एरिया में ये अभी भी किया जाता है. और गुरु पर्व में बहुत सारे चैरिटी वर्क्स किए जाते हैं. प्रोसेशन होता है, जुलूस निकलता है, और उस जुलूस के दौरान और उसके बाद भी गुरुद्वारे में लंगर होता है. एवरी लाइक इट इज़ अ रूटीन सिस्टम कि वो बहुत सारे लोगों को खाना खिलाते हैं और इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड नवरोज़, न्यू ईयर, जो
डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के न्यू ईयर्स होते हैं, जैसे कि पारसी लोगों का जो न्यू ईयर है उसको नवरोज़ कहते हैं। जो क्रिश्चियन लोगों का क्रिश्चियन कैलेंडर है उससे जो नया साल शुरू होता है उसे न्यू ईयर कहते हैं, जो कि 1 जनवरी से शुरू होता है। तो न्यू ईयर पे भी हम सब पार्टी करते हैं, नए नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, मतलब मन में डिसाइड करते हैं कि आने वाले ईयर में मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा। जो भी बैड हैबिट्स हैं हम उनको ड्रॉप डाउन करने की कोशिश करते हैं। सो फेस्टिवल्स गिव्स अस reasons to change, to bring change into us and rejuvenates us. Rejuvenate मतलब एक नई उमंग त्योहार हम में भर देते हैं। सो एक बारी क्विकली कौन कौन से त्योहार होते हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। मेनली फेस्टिवल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज national festivals, second is harvest festival, and third is religious and cultural festivals. National festivals कौन से इंडिया में? 3 हैं, Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Independence Day is celebrated on 15th August every year. Republic Day is celebrated on 26th January every year, and Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd of October every year. Now, the second category of festival is harvest festival. Harvest मतलब harvest वो समय होता है जब फसल पक जाती है और फसल के काटने का समय हो जाता है। तो सारे किसान खुशी को बताने के लिए, खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए डांसेस करते हैं, पूजा करते हैं और त्योहार मनाते हैं। और बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं भारत में और अलग अलग नामों से उन्हें बुलाया जाता है। जैसे पंजाब में लोहड़ी, राजस्थान में मकर संक्रांति, साउथ इंडिया में पोंगल एंड ओनम, असम में बिहू, लद्दाख में हार्वेस्ट फेस्टिवल। ऐसे अलग अलग नामों के साथ बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बेसिकली जब फसल की कटाई का समय आता है तो लोग अपनी खुशी को दिखाने के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, डांसेस करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। नाउ कम्स रिलीजियस एंड कल्चरल फेस्टिवल्स। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, तो उनके फेस्टिवल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, बसंत पंचमी, नाग पंचमी, गणगौर, करवा चौथ, नवरोज़, ईस्टर, गुड फ्राइडे, मोहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, बहुत सारे उसके और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। गणेश चतुर्थी, शिवरात्रि, रामनवमी, दुर्गा अष्टमी, दुर्गा पूजा, दशहरा और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स, गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा। इनफैक्ट एवरी मंथ जो हिंदी कैलेंडर है उसमें भी पूर्णिमा, अमावस्या और ग्यारस ये थोड़े से ऑस्पिशियस डेज माने जाते हैं। लोग फास्ट करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और कुछ विशेष प्रकार का भोजन भी बनाते हैं। अब फेस्टिवल्स में फूड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक फेस्टिवल का एक स्पेसिफिक फूड होता है। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनती है, उसको ओवरनाइट चांद की रोशनी में रखते हैं और फिर नेक्स्ट डे प्रसाद के रूप में खाते हैं। गणेश चतुर्थी पे लड्डू बनते हैं, क्रिसमस पे केक बनता है, ईस्टर पे ईस्टर एग्स बनते हैं, व्हाट इज इट, ईद पे सेवइयाँ बनती हैं, है ना, और होली पे गुंजियाँ बनती हैं और भी बहुत सारे स्पेसिफिक फूड एक एक फेस्टिवल के साथ रिलेटेड है ना। तो फेस्टिवल्स को सेफली एंजॉय करना है और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। अभी दिवाली आने वाली है, ज़्यादा पटाखे नहीं चलाने, ऑलरेडी कोरोना स्प्रेड हो रहा है और जो लोग
एल्डरली हैं या जो एस्थमेटिक है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, हमसे ज़्यादा एनिमल्स को और बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो डरते हैं पटाखों की आवाज़ से, और कई सारे बर्ड्स की तो डेथ भी हो जाती है. सो बी केयरफुल. वेरी क्विकली वी विल रिवाइज आर नेशनल सिम्बल्स. सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ आर कंट्री, आर नेशन. Mr. Ram Nath Kovind is the President of India. Who is the Prime Minister of India? Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India. Which is our national flower? Lotus is the national flower of India. Which is the national game of India? Hockey is the national game of India. Which is the national animal? Tiger is the national animal. Which is the national bird? Peacock is our national bird. Which is our national aquatic animal? Freshwater dolphin is the national aquatic animal of India. Which is the national fruit of India? Mango is the national fruit of India. Which is the national heritage animal? Elephant is the national heritage animal of India. Which is the national tree of India? Banyan tree is the national tree of India. Now, very quickly, tell me which is the national song of India. Which is the national song of India? Jan Gan Man is the national song of India. Which is the national flag of India? The national flag of India is called tricolor. हिंदी में हम उसको तिरंगा कहते हैं. Tri means three. तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला. So tricolor flag is our national flag and हिंदी में हम उसे तिरंगा कहते हैं. It has 3 colors: saffron, white and green. जो सेफ्रन है वो ऑरेंज का एक शेड है. ऑरेंज कलर ही है, पर एक पर्टिकुलर शेड जिसका नाम है सेफ्रन, वो हमारे नेशनल फ्लैग में है, और नेशनल फ्लैग के बीच में अशोक चक्र बना है. सो कीप रिवाइजिंग फेस्टिवल्स, नेशनल सिंबल्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. टेक केयर, कीप रिवाइजिंग.